सतपाल ब्रह्मचारी, एक बात पर प्रोफेसर सौरभ मालवीय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे 50 मीटर चलना था, 50 मीटर चलने में अभिमुक्तेश्वरानंद को इतनी जिद या इतना दम्भ गुरूर का परिचय देने की जरूरत क्या थी? बैरिकेड तो तोड़े ना उनके समर्थकों ने, पुलिस के साथ हाथापाई की। हाथापाई करेंगे तो पुलिस भी डंडा चलाएगी। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। शंकराचार्य जी महाराज, 4 पीठों पे 4 शंकराचार्य हैं, जिनमें ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य जो हमेशा सनातन संस्कृति की बात करते हैं, शास्त्र संगत बात करते हैं, चाहे गौ हत्या का हो, चाहे सनातन के और कार्य हों, चाहे प्रतिष्ठा के सवाल हों, ऐसे शंकराचार्य को मैं हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मान्यवर हमारे साथी अभी शंकराचार्य जी के बारे में कह रहे हैं कि 50 मीटर पैदल चल सकते थे, लेकिन आपने कुंभ में देखा होगा जहाँ करोड़ों अरबों की जनसंख्या में लोग आए, वहाँ पर तीनों शंकराचार्यों को मर्यादा के अनुरूप रथ में बैठा करके स्नान कराया गया। साथ में हमारे हिंदुस्तान के आदरणीय महामंडलेश्वरगण अनेक अखाड़ों को पालकियों के द्वारा स्नान कराया जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी जबकि इतनी जनसंख्या भी नहीं है और हमारा ये जो इसको हम जो तीर्थ पर स्नान करने पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे, केवल 50 मीटर। क्या उनका कद छोटा हो जाता? की मंशा कुछ और है। सतपाल ब्रह्मचारी जी, ना सरकार की मंशा पर तो छोड़िए, पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की मंशा क्या थी? 50 मीटर पैदल चल लेते तो क्या उनका कद छोटा हो जाता? क्या वो सनातन के सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर उनकी पहचान खत्म हो जाती? मान्यवर, हमारी परंपराएं हैं, ये परंपराएं हैं हमारी, आज से नहीं है, अनादि से कुंभ पर्वों पर, बड़े बड़े स्नानों पर हमारी ये परंपरा है। परंपरा का पालन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे थे। आपने देखा होगा इतिहास में, आप ऐसे ब्राह्मण विद्यार्थी, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हमारे हिंदू साथियों की चोटी पकड़ के खींचा जा रहा है। आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें मनसा कुछ और है। क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जो बात कहते हैं वो सनातन संस्कृति के लिए कहते हैं, सनातन के लिए कहते हैं और देश और जनता को सचेत करने का पहचान पर तो सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में सतपाल ब्रह्मचारी जी उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा रखी है ना, तो उनका शंकराचार्य होने का दावा सवालों के घेरे में है। दक्षिण पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज और सबने आपको शंकराचार्य माना है। शंकराचार्य लोग बनाते हैं, वो धर्म के हमारे जो 4 स्तंभ हैं वो शंकराचार्य घोषित करते हैं। वो हिंदू महासभा के लोग हैं, वो कह रहे हैं 13 अखाड़े जब तक चादर ना उड़ा दें, सबने नहीं उड़ाई है, तो वो अभी कहां से शंकराचार्य हो गया? ये हिंदू समाज भी बट रहा है क्या सतपाल ब्रह्मचारी जी? आप देखिए ना, आपने कितने, भारतीय जनता पार्टी ने कितने शंकराचार्य घोषित कर रखे हैं? क्या वो सब असली हैं क्या? आप बताइए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं पूज्य संतों का, अभी भी हिंदुस्तान में पता नहीं कितने शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर घोषित कर देती है। जब इनको वोट की आवश्यकता पड़ती है वो शंकराचार्य के रूप में दिखा देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 4 शंकराचार्य पीठ है, 4 शंकराचार्य पीठ है, बाकी फर्जी हैं। ये बात मैं आपकी मानता हूं सतपाल ब्रह्मचारी जी, ये बात मैं आपकी मानता हूं। लेकिन ये एक बीजेपी का संत समाज, एक कांग्रेस का या विपक्ष का संत समाज, ये राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। आप भी कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में आप बता रहे हैं, नहीं, वो एक पार्टी के नहीं है, स्वामी जी सनातन संस्कृति के जगत गुरु शंकराचार्य हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको, सही बात सुनने के आदी बने। देश को अगर कोई दिशा दे सकता है, सनातन पीठ पर बैठ के 4 शंकराचार्य दे सकते हैं और हिंदुस्तान के संत दे सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं, आपने कुंभ में शंकराचार्य के रूप में स्नान नहीं कराया क्या?
बिल्कुल आपने कराया, खुद वो तो देखा मैंने होगा कि तारीख साल भी भर बताई, पहले क्या लेकिन पालकी में एक बैठा सेकंड के लेके वाजपेयी